नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। उत्तराखंड में अल्ट्रा काउंटडाउन रन का आगाज किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस आयोजन में भाग लेते हैं। इस आयोजन को हरी झंडी दिखाते हैं। सीएम धामी ने नीति एक्सट्रीम रन की तारीफ की है। नीति एक्सट्रीम रन में खुद भी भाग लेते हुए नजर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। एक बेहद अनोखा आयोजन जिसकी शुरुआत की गई है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन 2026 के काउंटडाउन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौरान सीएम ने मशाल प्रज्वलित की। प्रतिभागियों के साथ एक प्रतीकात्मक दौड़ में भाग लेते हुए भी नजर आए। मुख्यमंत्री ने इस रेस के खास शुभंकर क्यालू कीम तेंदुआ का अनावरण करते हुए कहा कि आयोजन सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन, रोजगार, युवा उद्यमिता को नई गति देगा। इस बार प्रतियोगिता में देश विदेश के 900 से अधिक धावक हिस्सा ले रहे। भारत माता की। नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन 2026 काउंटडाउन के आज के इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हमारे पर्यटन विभाग के सचिव श्री धीराज सिंह गर्गयाल जी, अपर सचिव श्री नरेंद्र भंडारी जी और सभी उपस्थित हमारे आज इस नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन के अवसर पर उपस्थित सभी हमारे प्रतिभागीगण, सभी मीडिया के मित्र, मैं आप सबका आज के इस अवसर पर अपनी ओर से सबका बहुत स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। प्रातःकाल आप इतने बड़े जोश के साथ, उमंग के साथ यहाँ पर प्रातःकाल 6 बजे यहाँ पर एकत्र हुए हैं। साथियों, ये नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन एक आयोजन मात्र नहीं है, बल्कि ये हमारे सीमांत क्षेत्रों में नई ऊर्जा, नए अवसर और नए विश्वास को जागृत करने का अभियान है। भारत माता की। तो ये चारधाम यात्रा और मॉनसून पर हाई लेवल बैठक। मुख्य सचिव आनंद बर्धन आज लेंगे समीक्षा बैठक। यूएसडीएमए भवन में जुटेगा प्रशासनिक अमला। हीट वेव, मॉनसून की तैयारियों पर खास फोकस है और इसी को लेकर आज बेहद अहम बैठक। डीजीपी और कई वरिष्ठ सचिव होंगे शामिल। चारधाम यात्रा प्रबंधन का फीडबैक लिया जाना है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा, हीट वेव यानी कि लू और आगामी मॉनसून की तैयारियों को लेकर आज एक बेहद अहम हाई लेवल समीक्षा बैठक होने जा रही है। मुख्य सचिव आनंद बर्धन यूएसडीएमए भवन स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में डीजीपी समेत शासन के कई वरिष्ठ सचिव और अधिकारी शामिल होंगे, जहां चारधाम यात्रा मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन, भीषण गर्मी से बचाव, मॉनसून सुरक्षा और तमाम जो इंतजाम को लेकर अभी तक क्या कुछ किए गए हैं उसको लेकर फीडबैक लिया जाएगा। तो आज का दिन कई मायनों में बेहद अहम है, क्योंकि आज फीडबैक लिया जाएगा। चारधाम यात्रा की जो तमाम तैयारियां पिछले कुछ महीनों से चल रही थी, क्योंकि चारधाम यात्रा जारी है, लोगों को क्या कुछ सुविधाएं मिल रही है, किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है, इन तमाम पहलुओं पर आज महा बैठक होनी है। इस बैठक में फीडबैक भी लिया जाना। हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन दीक्षित इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पवन, कितने बजे ये बैठक है? इस बैठक में कौन कौन शामिल रहेंगे? सचिव की अध्यक्षता में आज आपदा परिचालन केंद्र में इस बैठक का आयोजन किया गया है और इस बैठक में प्रदेश के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ जो संबंधित जिले हैं, जो चारधाम यात्रा से संबंधित जिले हैं, उनके जिलाधिकारी ऑनलाइन इस बैठक में जुड़ेंगे। तो वहीं हीट वेव को लेकर के भी समीक्षा बैठक की जाएगी, जिसमें प्रदेश के सभी जनपदों के जो जिलाधिकारी हैं वो और एसएसपी है वो भी इस बैठक में ऑनलाइन जुड़ेंगे। आज की ये बैठक अहम इसलिए भी है क्योंकि अभी तक जो चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या है वो लगभग 18 लाख पहुंच चुकी है। सबसे अधिक जो तीर्थ यात्री हैं वो केदारनाथ धाम में पहुंचे हैं और बद्रीनाथ धाम में पहुंचे हैं। तो इन सभी यात्रा व्यवस्थाओं की अभी तक की जो समीक्षा बैठक की जा रही है, साथ ही साथ
जो आगे के जो क्राउड बढ़ने वाला है, क्योंकि अब बच्चों की छुट्टियां पड़ गई हैं और ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि चार धाम की यात्रा और ज्यादा व्यवस्थित करने की अभी आवश्यकता है, व्यवस्था है सुधारने की आवश्यकता है। और जब क्राउड बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कई जगह दिक्कतें भी आएंगी और उन दिक्कतों का कैसे दूर किया जाए, इन तमाम विषयों को लेकर के आज मुख्य सचिव आनंद बर्धन आज समीक्षा बैठक लेंगे, जिसमें डीजीपी समेत तमाम पुलिस के भी आला अधिकारी मौजूद रहेंगे, तो वहीं जिलाधिकारी और एसएसपी भी इस बैठक में ऑनलाइन जुड़ेंगे। बहुत शुक्रिया पवन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चारधाम यात्रा को लेकर तमाम तैयारियां की गई है, व्यवस्थाओं को लेकर आज फीडबैक लेना है इस बैठक में। खबरों बढ़ते आगे, रुद्रपुर में स्कूल से 3 छात्राएं लापता हो गई है। छुट्टी के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गई। परिजनों ने पुलिस से बरामदगी की गुहार लगाई है। न्यू वुडलैंड एकेडमी की है तीनों छात्राएं। थाना ट्रांजिट कैंप पुलिस जांच में जुटी है। छात्राओं की तलाश में पुलिस की दबिश जारी है। ये तीनों की ही तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये 3 छात्राएं जो कि स्कूल खत्म होने के बाद लापता हो गई है। ये कहा जा रहा है कि संदिग्ध हालत में लापता हुई है। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में एक बेहद चिंताजनक ये मामला है, जहां एक ही स्कूल की 3 नाबालिग छात्राएं अचानक गायब हो गई। न्यू वुडलैंड एकेडमी में ये तीनों का एडमिशन किया गया था। तीनों पढ़ाई कर रही थी। संदिग्ध परिस्थितियों में ये गायब हो गई हैं और तीनों की तलाश लगातार जारी है। परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस एक्शन में तो है। जो आसपास के लोग थे उनसे भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस स्कूल मैनेजमेंट से भी पूछताछ कर रही। पुलिस टीम स्कूल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। हालांकि ये मामला बेहद पेचीदा, तीनों ही नाबालिग हैं, स्कूल से ही गायब हो गई हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहिद खान इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शाहिद, मामला क्या है? तीनों में से किसी का भी पता लग पाया है क्या? परिवार वालों की तरफ से क्या कहा जा रहा है? जी बताना चाहूँगा, कल ये लड़कियां 3 छात्र थी, स्कूल पढ़ने गई थी। उसके बाद जो स्कूल की छुट्टी हुई उसके बाद से ये तीनों की तीनों लड़की लापता है। परिजनों ने कई जगह रिश्ते पता किया, मोहल्ले में पता किया और जो उनके दोस्त हैं उनसे भी पता किया, तो कहीं उन लोगों का पता नहीं लग पा रहा है। उसके बाद जो है इन लोगों ने चाइल्ड के अंदर तहरीर दी और पुलिस ने जो है मुकदमा दर्ज करके इन लोगों की छानबीन शुरू कर दी है स्थिति। अब सवाल ये है, क्या स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से क्या कहा गया जब ये बच्चे क्लास में गए थे, क्योंकि स्कूल के बाद ही ये गायब हुए हैं? उस दिन क्या किसी तरीके की संदिग्ध इनकी तरफ से हरकत की गई थी या किसी टीचर की तरफ से इन्हें डांटा गया था? शाहिद, ये अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। तीनों छात्र जो है कृष्णा कॉलोनी के टाइट के में एक स्थित एक स्कूल है न्यू वुडलैंड एकेडमी करके। ये कक्षा 8 में लड़कियां पढ़ती हैं। तीनों 11 बजे जो है स्कूल की छुट्टी हो गई थी। उसके बाद से बताया जा रहा है कि तीनों की तीनों लड़कियां हैं घर नहीं पहुंची। उसके बाद जो परिवार है उन्होंने स्कूल में जाके देखा तो पता लगा कि स्कूल से छुट्टी होकर चली गए। अभी परिजनों ने रिश्तेदारी में तीनों एक ही कक्षा में पढ़ती हैं क्या? तीनों दोस्त हैं? तीनों ही दोस्त हैं और तीनों ही जो है एक कक्षा 8 में पढ़ती हैं। एक की उम्र 14 साल है, एक की उम्र 13 साल है और दूसरी की उम्र 12 साल बताई जा रही है। देखिए, तीनों के बीच दोस्ती भी है, एक ही कक्षा में थी। अब जांच का ये विषय है कि क्या किसी तरीके की अनबन, किसी तरीके की परेशानी थी। ये कहा जा रहा है कि संदिग्ध हालत में ये तीनों ही गायब हो गई हैं स्कूल से। जांच की जा रही है, पुलिस की टीम जांच करी, कई जगह दबिश भी दी गई है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आगे इस मामले में क्या खुलासे होंगे देखना बेहद अहम। बहुत शुक्रिया शाहिद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो ये चंपावत में नशे पर पुलिस का बेहद सख्त एक्शन है। 110 नाली अवैध भांग की खेती ध्वस्त कर दी गई है। ड्रग फ्री देवभूमि अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई। एसपी रेखा यादव के निर्देश पर यह अभियान चला है। पारस और जोगा बसान गांव में ये कार्रवाई की गई। अवैध भांग की खेती करने वालों को सख्त चेतावनी दी गई है। उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के संकल्प के साथ चंपावत पुलिस एक्शन मोड में है। ड्रग फ्री देवभूमि अभियान के तहत एसपी रेखा यादव के निर्देश पर पाटी थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने पारस और जोगा बसान गांव में संयुक्त छापेमारी करी।
कर करीब 110 नाली क्षेत्र में फैली अवैध भांग की खेती को मौके पर ही नष्ट कर दिया। इस कार्रवाई से नशे के कारोबारियों में अब दहशत है। नशे के कारोबारियों को चेतावनी भी दी गई है। इसके बाद सख्त एक्शन लिया जाएगा। कई की गिरफ्तारी की भी संभावना है। पारस और जोगा बसान गांव में ये कार्रवाई देखने को मिली। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अवैध भांग की खेती करने वालों को चेतावनी दी गई है पुलिस टीम की तरफ से। देख कैसे पुलिस के अधिकारी पहुंचते हैं 110 नाली के इस खेत में, और यहाँ पर ये जो फसल है, भांग की जो खेती है, उसे नष्ट कर दिया जाता है, उसे बर्बाद कर दिया गया है। पुलिस टीम के अधिकारियों की तरफ से चेतावनी भी दी गई है नशे के कारोबारियों को कि अगर इस तरीके की हरकतें जारी रही तो आगे और भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो वहीं केदारनाथ यात्रा को लेकर रुद्रप्रयाग पुलिस मुस्तैद है। सोनप्रयाग में कतारबद्ध कर भेजे जा रहे हैं श्रद्धालु। सुरक्षित तरीके से गौरीकुंड की ओर यात्री जा रहे हैं। वीकेंड पर यहाँ पर भारी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। पुलिस हाई अलर्ट पर है। सोनप्रयाग शटल सेवा से गौरीकुंड पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। सुरक्षा और यातायात के बेहद पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं। केदारनाथ यात्रा में जो लोग हैं, जो पर्यटक हैं, वो लगातार पहुंच रहे हैं और ऐसे में पुलिस की टीम के सामने, प्रशासन के सामने यहाँ पर क्राउड मैनेजमेंट एक चुनौती है। पुलिस की टीम हाई अलर्ट पर है। रुद्रप्रयाग पुलिस पूरी तरह हाई अलर्ट पर है। वीकेंड पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें दुरुस्त की गई है। सोनप्रयाग में पुलिस बल की निगरानी में यात्रियों को बेहद अनुशासित तरीके से कतारबद्ध कर शटल सेवा पॉइंट पर भेजा जा रहा। यही वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए किस तरीके से एक कतार में तमाम जो श्रद्धालु हैं, तमाम जो पर्यटक हैं, वो लगे हुए हैं। बारी बारी से अपने टाइम का, अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं की सहूलियत को देखते हुए ये कतारबद्ध योजना अपनाई गई है। तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त भी किया गया। तो फिलहाल इसी के साथ उत्तराखंड स्पीकिंग में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए।